हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है सब बढ़िया होंगे क्योंकि बाबा के भक्त हैं, खराब तो हो ही नहीं सकते। और अगर थोड़े ढीले ढाले भी हैं तो बाबा सब ठीक कर देंगे। इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति और इतनी पावर है बाबा में। और मैं तो हमेशा हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा का ध्यान करिए और जब भी कभी मौका मिले कैची धाम होकर के आइए। कैची धाम नहीं जा सकते, वृंदावन होके आइए। और कभी आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी कि बाबा का नाम नीम करोड़ी क्यों पड़ा। वैसे तो बहुत लोग परिचित होंगे इस चीज़ से, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस चीज़ पे। तो अभी मैं कहती हूँ बाबा का हाथ थामिए। कैसे? जब बच्चा पैदा होता है, आपको पता है ना, जब बच्चा पैदा होता है वो जब चलने की कोशिश करता है, जब वो नया नया चलना स्टार्ट करता है, वो चलता है, वो गिरता है, वो फिर उठता है, वो फिर चलता है, लेकिन वो डरता नहीं है कि गिरने के डर से वो बैठा ही रहे। वो प्रयास निरंतर करता रहता है। ऐसे ही आपको निरंतर प्रयास करना है। और जब बच्चा गिरता है तो माँ बाप उसको थाम लेते हैं। ऐसे ही बाबा, अगर आप गिरेंगे ना, बाबा थाम लेंगे। तो बाबा पे अटूट विश्वास अपना बना करके रखिए। बाबा सबके साथ हैं, यही हैं, बाबा कहीं नहीं गए। और बाबा तो हनुमान जी थे, ये आप जानते ही हैं। इसलिए दिन में मौका मिले ना तो 2 बार नहीं तो 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, क्योंकि इस पाठ में इतनी शक्ति और इतनी एनर्जी है ना, अंदर से आपको एनर्जी फील होगी, वो आपको कमजोर नहीं होने देगी। और दूसरी चीज, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें ना, आपको पता है हनुमान जी कैसे खुश होते थे? हनुमान जी को खुश करना तो बहुत आसान है। उनके सामने प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, जब भी आप उनके सामने प्रभु श्री राम का नाम लेंगे ना तो हनुमान जी वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1 मिनट ध्यान करके प्रभु श्री राम का नाम पहले ले लें। हनुमान जी इससे इतने प्रसन्न होंगे ना कि आपकी तरक्की, आपका स्वास्थ्य सब इतना बढ़िया होगा और आपको अंदर से इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिलेगी ना कि आप कुछ भी करने के लिए सक्षम होंगे। तो ये काम ज़रूर करिएगा। और बाबा के चमत्कार तो अनगिनत हैं। मैं आपको रोज़ बाबा का एक चमत्कार बताती हूँ। आज भी एक छोटा सा चमत्कार बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, बाबा ऐसे ही टहलते घूमते एक इंसान के पास पहुँचे जिसके पास बहुत सारी गायें थी। इतनी सारी गायें थी कि वो गाय पालता था। तो बाबा जी ऐसे ही पूछने लगे। बाबा जी तो बहुत ही मजाक किया था। अगर आपने उनके किस्से सुने हो ना तो वो बहुत ही हंसमुख और बहुत ही चाली, जैसा उनके फेस पे भी दिखता है, वो बहुत ही स्माइलिंग सा फेस था उनका और वो हमेशा हंसते ही रहते थे। तो कोशिश करिएगा दिन भर आप भी हंसते ही रहिए। तो बाबा जी उससे पूछे कि गाय कितनी है, कितना दूध देती हैं? तो उसने भी, होता है ना कि जब कोई कुछ पूछता है तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो उसने भी बहुत अच्छे बताया कि बाबा जी बहुत अच्छा धंधा चलता है, बहुत सारी गायें हैं, बहुत दूध होता है। तो बाबा ने कहा, अरे जरा 1 गिलास दूध मुझे भी पिला दे। पर उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो दूध है नहीं। तो बाबा चले गए। बाबा तो किसी को फोर्स नहीं करते, वो वहां से चले गए। कुछ टाइम बाद वो आदमी रोता गिड़गिड़ाता बाबा के पास आया। क्यों आया बाबा के पास? क्योंकि उसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। अब ये कैसे हुआ? सारी गायें अचानक से दूध देना कैसे बंद कर दी? तो जब वो रोता गिड़गिड़ाता बाबा के पास आया तो बाबा ने उसे समझाया कि जब भी कोई द्वार पे आपके मांगने आए ना, उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है किस रूप में कौन आ रहा हो, हमेशा उसका सत्कार करिए, आदर करिए। तो बाबा ने ये सब उसे सबक सिखाने के लिए ही किया था। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, द्वार पे कोई भी आए उसको खाली हाथ मत भेजिए और उसका आदर सत्कार और स्वागत करिए उसका, जैसा कि बाबा जी ने उसको सबक सिखाया। एक, अगर आपने दोहे सुना हो तो एक दोहा है ना, रहीमन वेनर मर चुके, रहीमन जी का दोहा है, रहीमन वेनर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। मतलब वो तो मर ही चुके हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। उनसे पहले ते मुए, मतलब उनसे पहले वो मर गए जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुंह से ना निकलता है। तो मांगने वाले तो गिरे हुए हैं ही, और जो मना करते हैं ना वो उससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं। तो इसलिए मना मत करिए। जितनी श्रद्धा है और जितनी शक्ति है, ये नहीं कि आपके पास है नहीं और आप सिर्फ दिखाने के लिए दान किए, नहीं, जितनी आपकी शक्ति है ना, जितनी आपकी श्रद्धा है, उतना जरूर दान करिए। बहुत एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये सब कभी किसी गरीब की हेल्प करके देखिएगा।
आपको इतना अच्छा फील होगा और इतना रिलैक्स लगेगा कि हाँ, आपने अपने धन का सदुपयोग किया। तो जब भी मौका मिले दान पुण्य जरूर करिए। बहुत दुआएं मिलती हैं, बहुत काम आती हैं ये दुआएं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मैं आपको एक कहानी बाबा जी का चमत्कार बताने आऊँगी। बाबा जी का एक्चुअली मुझे डर भी लगता है कि कहीं मुझसे कोई त्रुटि या कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बताना आसान नहीं है। पूरी कोशिश करती हूँ कि न्याय करूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको बाबा के चमत्कार मेरे मुंह से जानना है, वैसे तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाबा ने मेरे ऊपर जो चमत्कार किया है उसके वीडियोस में डाल चुकी हूँ, आप जा करके ज़रूर देखिएगा। बाबा ऐसे ही हैं, क्योंकि मेरे खुद के साथ चमत्कार हुआ है ना, इसीलिए मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास। टेक केयर।